आज कहानी एक ऐसे बल्लेबाज की जिसने अपनी मेहनत और संघर्ष की बदौलत एक बड़ा मुकाम हासिल किया। उसने अपनी रातों की नींद को खोया, उसने अपने 2 वक्त के खाने को त्याग दिया। कई बार तो ऐसी नौबत आई जब इधर उधर जाने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे तो उसको रेलवे स्टेशन पर ही रात गुजारनी पड़ती थी। इस क्रिकेटर का नाम है रोहित शर्मा। आखिर कैसे वह इतना बड़ा बल्लेबाज बन गया जिसने शुरुआत बड़े छोटे से की। रोहित शर्मा के संघर्ष के उन दिनों को सुनकर कोई भी सिहर उठता है। पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। बचपन से ही रोहित की क्रिकेट के प्रति दीवानगी बहुत तेज थी। रोहित घंटों क्रिकेट खेलते थे। उसके बाद अपने परिवार से क्रिकेट के बारे में चर्चा करते थे। रोहित के चाचा अपने स्कूल और कॉलेज के लिए पहले ही क्रिकेट खेल चुके थे और ज़रूरत पड़ने पर वह रोहित को सुझाव भी देते थे। रोहित का रुझान क्रिकेट की तरफ बढ़ता चला गया। 1999 में उन्होंने क्रिकेट अकेडमी में अपना एडमिशन कराया, जहां उन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेट की ट्रेनिंग ली। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन रोहित शर्मा और उनके परिवार के पास पैसों की बहुत किल्लत थी। लेकिन दोस्तों ने अपना हाथ बढ़ाया और परिवार की मदद की। रोहित यहीं नहीं रुकने वाले थे। उसके बाद रोहित लगातार आगे बढ़ते चले गए। आज बेशक रोहित शानदार छक्के लगाते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी शुरुआत बतौर एक ऑफ स्पिनर के रूप में की। इस दौरान उनके कोच ने उनको स्कूल बदलने की सलाह दी और रोहित को विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन लेने को कहा। लेकिन उस स्कूल की फीस इतनी ज़्यादा थी कि रोहित को एडमिशन लेने में बड़ी झिझक हो रही थी और वह अपने परिवार की हालत को जानते थे, इसीलिए वह पीछे हट रहे थे। लेकिन वह कहते हैं, मेहनती और जुझारू लोगों को अवसर मिल ही जाता है। कोच दिनेश शर्मा ने रोहित को स्कॉलरशिप की व्यवस्था कराई और अगले 4 साल तक रोहित को फ्री ट्रेनिंग दिलवाई। जब रोहित क्रिकेट खेलते थे तो कोच उनको देखते थे और उनको क्रिकेट के गुण बताते थे। रोहित ने अपनी बैटिंग पर बहुत ध्यान दिया और धीरे धीरे करके उनकी परफॉर्मेंस में बहुत बदलाव आया और वह अपनी स्कूल की तरफ से फर्स्ट नंबर पर बैटिंग करने लगे। एक मैच के दौरान तो रोहित ने अपनी स्कूल की तरफ खेलते हुए नाबाद 125 रन की शानदार पारी खेली, जिस पे पूरे स्कूल को बड़ा ही गर्व हुआ। अगले 4 साल तक रोहित अपनी बैटिंग तकनीक को सुधारने में लग गए। उस दौरान रोहित जब भी बल्ला उठाते और क्रिकेट को खूबसूरती से खेलने लगते। उसके बाद 2005 में घरेलू क्रिकेट मैदान पर वेस्ट जोन के लिए उन्होंने अपना पहला डेब्यू किया। उसके बाद उन्होंने जोधपुर में वेस्ट जोन के खिलाफ 142 रन की नाबाद पारी खेली और वह शिखर पर चढ़ने लगे। 2007 और 8 सीजन में रोहित ने मुंबई के लिए अपना पहला डेब्यू किया। हालांकि सिलेक्टर ने रोहित की प्रतिभा को जल्दी भांप लिया और आगामी सीरीज में आयरलैंड के खिलाफ 20 वर्षीय रोहित को सीमित ओवरों की सीरीज में शामिल कर लिया। इसी दौरे पर रोहित ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला मैच खेला। हालांकि इस मैच में रोहित की बल्लेबाजी नहीं आई। फिर दौर आया 2007 T20 वर्ल्ड कप का। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अर्धशतक लगाकर रोहित ने अपना पहला मैन ऑफ द मैच लिया। उसके बाद तो आपको पता ही होगा, 2007 के बाद 2011, फिर 2012, उसके बाद तो रोहित लगातार सीढ़ी दर सीढ़ी चलते चढ़ते गए। फिर वनडे में दोहरा शतक, एक के बाद एक लगातार। रोहित ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज रोहित सीमित ओवरों के सबसे अच्छे बैट्समैन हैं और उनकी इस परफॉर्मेंस से प्रभावित होकर रोहित को टीम इंडिया की कप्तान भी नियुक्त कर दिया गया है। उनकी कप्तानी में कई बार टीम इंडिया और मुंबई इंडियंस कई ट्रॉफी जीत चुके हैं। आप भले ही यह सोचते हैं कि रोहित का जो बचपन था वो बहुत गरीबी में गुजरा, लेकिन आज वो एक ऊंचे शिखर पर बैठे हैं। उन्होंने भीषण संघर्ष किया। उनके चाचा अगर उनकी मदद नहीं करते तो शायद उनके लिए सपना ही रह जाता।